चलिए अब देखेंगे प्रश्न वाले 8.4 का ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। साइन सेक और tan को ये तीनों फॉर्म को हमें कॉट ए के पदों में फॉर्म में लाना है। तो इसे हम हल कैसे करेंगे तो देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी हम ले लेते हैं। ए बी सी में एक कोण 90 डिग्री से हम कोण ले लिए, तो यानी कि हम त्रिभुज पार लेंगे। देखिएगा समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जो 90 डिग्री, एक कोण बी है जो 90 डिग्री का कोण लिए है। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कहलाते हैं कर्ण के रूप में, ठीक है। अब BC को हम यहाँ पर देखेंगे न्यून कोण ए सभी में दिया हुआ, तो ए का हम लेंगे, ए कोण को न्यून कोण मान लेंगे। तो ए न्यून कोण का संलग्न भुजाएं होती है, BC लंब होती है, लंब, और इसके क्या सम्मुख जो लंब होती है संलग्न होते हैं ए के संलग्न, यानी कि आधार, ठीक है। यहाँ देखेंगे आधार लंब कितना है हमें नहीं पता, तो यहाँ देख लीजिए लंब और भुजा इसमें दिया है BC, ठीक है। और आधार कितना है, आधार है AB, और AC कितना, कर्ण कितना दिया हुआ था, AC है। ये भुजा का नेम लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए कॉट ए के पद में लाना है, तो कॉट ए बराबर सूत्र हमको पता है, कॉट ए बराबर, कॉट ए को हम मान लेते हैं क्या है, पदों में लाना है ये सभी को। तो देखेंगे कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना दिया हुआ, आधार हम भुजा से चल रहे हैं AB, और लंब कितना दिया हुआ है BC, ठीक है। तो AB और BC दिया हुआ है, यानी कि लंब आधार बटा लंब है, तो हमें ज्ञात करना ये भी है। इसके फॉर्म में AB इक्वल BC इक्वल हम लिख सकते हैं ना कॉट ए। इसके मतलब कि ये भुजा है ना किसके बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो यानी कि ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, क्या हो गया, ये आधार हो गया है, आइए लंब हो गए। तो हमें कर्ण नहीं पता है, तो आधार लंब में पता हो गया, तो लंब 1 हो गया, ये लंब 1 हो गया, ये आधार कितना हो गया, कॉट ए। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है कि यहाँ सूत्र कर्ण के इक्वल बराबर होता है अंडर रूट, ठीक है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जानेंगे लंब कितना दिया हो, तो 1 के स्क्वायर प्लस आधार कितना लाए हैं, तो कॉट ए, आधार कितना है कॉट ए। यहाँ देखिए कॉट ए, ये दोनों का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, लंब ये हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, कॉट बराबर सूत्र आधार लंब, ठीक है। ए 1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी अंडर रूट कर्ण का मान आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये सभी को हम फॉर्म में किस फॉर्म में लाना है, तो देखिए साइन ए इक्वल लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है जी, तो लंब लाए हैं 1 वाई कर्ण कितना आया है, तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कॉट ए के पदों में आ गया, ठीक है। साइन ए का मतलब सेक ए इक्वल होता है क्या सूत्र, तो सेक बड़ा कर्ण बटा आधार लिख लेंगे। कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है जी, तो कर्ण लाए हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाई 1 आधार कितना है कॉट ए, यानी ये भी पद किसके पद में आ गया, कॉट ए के पद में आ गया। यानी अब सेक ए भी कह रहा है, तो सेक ए इक्वल हो गया कर्ण, ये सेक क्या हो गया, tan का पता करना है, tan ए इक्वल लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ लंब कितना लाए हैं, तो लंब 1 है, आधार कितना है, तो कॉट ए है,
कॉट ए है। ये भी फॉर्म पदों में आ गया है। साइंस से एक टाइम कहीं 3 के पूछ रहा था, कॉट के फॉर्म में, कॉट के पदों में, यानी सभी के पदों में कॉट आ गया। टाइम से बदल दिए कॉट में, सेक को बदल दिए कॉट में, साइन को भी बदल दिए कॉट पदों में। चलिए ये आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखेंगे त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन बताए हैं पदों के रूप में, ये भी दूसरा है क्वेश्चन, वही सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें सेक ए के पदों में लाना, उसमें कॉट ए के पदों में लाना था। इसमें देखेंगे कि छोटू क्या करना है कि सभी को त्रिकोणमितीय अनुपात में लाना है, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में सेक ए के पदों में लिखना है। यानी सेक ए तो दिया हुआ है, लेकिन 5 पद और लाना है, 5 गो, साइन को भी, कॉस को भी, टैन को भी, कॉट को भी, और सेक तो दिया हुआ है, कॉसेक को लाना। सेक से हमें देखना है इसमें शुरुआत कैसे करना है। शुरुआत में हल करने के लिए स्टार्टिंग करना हमेशा इस सबसे पहले हम जान रहे हैं कि कोण ए के लिए कह रहा है, ये कोण ए एक समकोण के लिए, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ए के लिए हम ले लेते हैं त्रिभुज, माना कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी एक 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ले लिए, और इसके कोण के लिए ए कह रहा, तो इसके सामने वाले भुजा हो जाएंगे लंब, ठीक है। इसके समूह कोण हो जाएंगे, कोण ए के समूह कोण लंब, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, और इसके ए का संलग्न भुजा जो सटे हुए रहते हैं वो आधार, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही चल गया है, ये शुरू से बनाते आ रहे हैं आराम से ही। आप देखेंगे कि यहाँ सेक ए के पदों में लाना है, तो सेक ए के हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम ये जान लेते हैं कि सेक ए इक्वल क्या होता है, तो कर्ण बाई आधार, ये पता ही है। कर्ण का भुजा और आधार का भुजा क्या है, कर्ण का भुजा AC है, AC की तरफ कर्ण है, यानी कि AC भुजा लिखेंगे। आधार के भुजा है AB है, यानी कि AB लिखेंगे। तो देखेंगे कि AC और AB है के बराबर में है सेक ए, यहाँ लिखेंगे AC बराबर AB किसके बराबर है, तो सेक ए के बराबर, यानी कि इसके बटा डिनोमिनेटर में 1 भी लिख सकते हैं। तो यानी AC इक्वल हो जाएगा कितना, सेक ए के फॉर्म में AC है, कर्ण AC है जो सेक ए है, ये भुजा पता हो गया सेक ए। अब आधार को हम 1 AB हम आधार मान लें, AB के बराबर है, AB के बराबर, यहाँ AB भुजा, AB आधार 1 है। अब हमें लंब नहीं दिया हुआ है, तो लंब को भुजा को निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण बराबर हम बताए थे, यहाँ लंब के बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लिख लेंगे, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना लाए हैं, तो सेक के फॉर्म में, यहाँ सेक ए का मतलब हो गया सेक स्क्वायर ए, माइनस आधार कितना है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर का मतलब स्क्वायर, यानी ख़त्म हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये लंब हुआ, क्या हुआ, लंब सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। अब इसी फॉर्म को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मतलब है, यहाँ साइन ए, कॉस ए के भी पता करना है, टैन ए के भी, कॉट ए, और सेक एक तो दिया हुआ है, तो कॉसेक ए, है ना। तो कॉसेक ए, ये पांचों फॉर्म को देखना है। देखिए साइन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण,
लंब बटा कर्ण, लंब कितना है जी, तो से अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 वाई, कर्ण कितना लाए सेक ए, ये किसके फॉर्म में आ गया, सेक ए के पदों में, तो ये आंसर हो गया। कॉस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी आधार कितना हो गया था, आधार 1 है, कर्ण कितना है, तो कर्ण है सेक ए, ये हो गया सेक ए, ये किसके फॉर्म में आ गया, सेक ए के पदों के फॉर्म में। अब tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ पर दिए हुए हैं सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और आधार दिए 1, इसमें ही 1 लिख दिया, यानी 1 ना भी लिखेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के फॉर्म में ये tan ए के पदों में, tan ए का हो जाएगा सेक के पदों में। cot ए इक्वल क्या होगा सूत्र, तो आधार बटा लंब होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब को हम आधार कितना लाए हैं, तो आधार यहाँ पर 1 है और लंब कितना है, तो सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, यानी कि सेक ए के पदों में है। यहाँ कौशिक ए बराबर सूत्र क्या होगा, तो यहाँ कौशिक ए बराबर कर्ण बटा क्या होगा, तो कर्ण बटा लंब होगा, तो कर्ण का मान कितना लाए हुए हैं, तो सेक ए, और लंब कितना है, तो 1 है, यानी कि इस पदों में आपको जवाब मिल गया। अब आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट देखिए, कर्ण और लंब, कर्ण दिया हो तो सेक, लंब कितना अंडर रूट में था ना जी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, लंब इतना था, आधार वाले लिख दिए थे, है ना, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये कैसा क्वेश्चन लग रहा है, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हम बने हुए रहेंगे, सभी 10th का जितने क्वेश्चन है, जितने चैप्टर है, सभी को हम सलूशन देंगे। NCERT रिसर्च सेंटर जाइए और उस पर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बस यही इतना करना है। हमारे पास भी इतना ही लग रहा है, आप कुछ नहीं, ये यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सामने आगे देखिए 3 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, 3 का 1 और 2, ये दोनों का मान ज्ञात करना है। 8.4 का ये क्वेश्चन है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है, जाकर देखिएगा। NCERT क्वेश्चन में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। 3 में पहला और दूसरा का मान ज्ञात करना है। आपको ये जितने क्वेश्चन बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है तो बोलिए, नहीं समझ में आता है तो और बढ़िया से समझाने की कोशिश किया जाएगा। आप देखिए इसमें क्या करना है, समझना है। आपको सूत्र इससे पहले बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये इसमें लागू होगा। देखिएगा इसमें साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री यानी 63 और 27 डिग्री। अब इस फॉर्म में देखिए दोनों का तो थीटा बराबर नहीं है और दोनों है जो क्या है साइन के रूप में है। यहाँ देखिए कोई एक को हम इस रूप में बदल लेंगे, साइन स्क्वायर याद करिए 90 डिग्री और माइनस थीटा के सूत्र होते 63 थीटा के स्थान पर 63, इस रूप में ये फॉर्म इसमें लगाएंगे। ये सूत्र लगा दिए, साइन थीटा कॉस थीटा कितना 63 कितना घटाने पर 63 होगा तो 27 घटाने पर, है ना, 27 माइनस करने पर, और साइन स्क्वायर 27 एक का हम उसी रूप में छोड़ देते हैं, है ना, रहने देते हैं। कॉस को भी इसी रूप में बदल लेते हैं, कॉस स्क्वायर स्क्वायर है तो उससे क्या होगा, स्क्वायर में रहने दीजिए, यानी डबल है, यानी कॉस स्क्वायर कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 70 होगा, तो यानी 73 घटा लेंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री। और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का 73 डिग्री रह देंगे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, ठीक है। इस फॉर्म में साइन 90 माइनस थीटा के रूप में होती है तो कॉस थीटा आपको याद ही है, यानी कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 73 डिग्री का मान साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ देखिए इस किस फॉर्म में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है। यहाँ सूत्र बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र बताए थे, यही लागू होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जैसा लग रहा है, यानी कि यहाँ 1। अब बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही, तो 1 बराबर 1 आंसर होगा। अब इसी फॉर्म में एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है जो इसी टाइप का है, सिर्फ इस तरह से दिया हुआ है। इंटू देखिएगा 25 या 65, ये देखेंगे किसके सामने ये दोनों के 90 डिग्री ऐड करके देखते हैं। 25 और 65 का दोनों ऐड करते हैं तो कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि इस फॉर्म को एक फॉर्म को हम बदल लेंगे। साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 25 होगा, तो 65 डिग्री इंटू में रहने देते हैं कॉस 65 डिग्री। एक को बदलेंगे, एक को नहीं बदलेंगे, इसमें भी एक को बदलिए, कॉस को हम बदलेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कॉस 90 में से कितना घटाने पर, यानी कि 65 को घटाने पर इंटू साइन 65 रह गया 65 इक्वल यहाँ साइन, यहाँ जानिएगा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस इतना डिग्री, यानी कि साइन 65 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री, है ना। यहाँ देखिए दोनों का मान को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ये दोनों को हम जोड़ जहाँ इसी फॉर्म में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका हो जाएगा 1, ये मान निकल के आ गया। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लाते हैं। चलिए देखेंगे 4 का पहला दूसरा तीसरा और 4 भी क्वेश्चन है, तो इसमें 4 अभी नहीं लाए हैं, इस तीनों का बताने के बाद ही आगे लाएंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन वाले आप चाहे तो पहले हमसे पहले बनाकर टिक लगाकर कमेंट में ABCD जो भी सही है वो लगाकर भेजिए। आप देखिए कि 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A, बहुत आसान तरीका से ये हो जाएगा। कॉमन 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो 9 यहाँ कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, है ना। यहाँ देखिए ना इंटू सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर सूत्र 1 होता है 9 1 जो 9, ये सूत्र बता दिए थे। 9 ऑप्शन सही जवाब बी फॉर बॉल। चलिए एकदम बहुत इजी था, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। अब ये 2 क्वेश्चन को 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल, यहाँ सॉल्यूशन में हल में ये उतार लेते हैं यहाँ पर बउआ जी। यहाँ 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए, देखो फ्रेंड इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें बदल देना है tan को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस रूप में हम एक सूत्र बताए थे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा के रूप में बदल देंगे। इस रूप में हम बताए थे सूत्र 1 प्लस, याद करो जहिया हम तुम्हें फार्मूला बताए थे, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा क्या होता है जी साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा
इसका सूत्र होता है जी कौशिक थीटा के। चलिए इस फॉर्म में से बदला है। आप देखिए इसमें कैसे हम जवाब देंगे। तो यहाँ देखिए कॉस इसके नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है तो 1, इसके नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है तो 1 लिख लेंगे, समझ लेंगे इसलिए रूप में। और कॉस थीटा डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो एक बार लिख लेते हैं एलसीएम रूप में। कॉस थीटा यहाँ तक कॉस थीटा यहाँ लिख लेंगे। इसमें क्योंकि 1 है, 1 डिवाइडेड 1 तो क्या होगा 1 इंटू 1 यानी 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी वही फॉर्म लगाएं साइन थीटा एलसीएम लिए तो साइन थीटा ही, डिनोमिनेटर सेम हो तो साइन थीटा, इसमें नहीं है साइन थीटा तो इंटू में ऊपर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इस रूप में कर लिया। अब हमें क्या करना है जो देखिए बाबा जी, ठीक है, यहाँ देखेंगे इसको हम इंटू में बीच में है तो इंटू में गुना कर लें, गुना कर लीजिए बहुत बेहतर होगा। तो गुना कर कर हम चलेंगे, देखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक जैसा है। अब इसको एक बार समझ लो, एक बार अब प्लस 1 है माइनस 1 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक जैसा लग रहा है एक बार। तो ये ए प्लस बी, ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए फॉर्म को, ठीक है, ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ए मान लीजिए, आई बी मान लीजिए। तो याद करिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर, ये पूरा ए फॉर्म में और बी फॉर्म में बी स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर वाई कॉस थीटा साइन थीटा तो इंटू में तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक साथ में लिख लिया, इंटू में रह गया गुना में। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा अब माइनस में 1 दिया है जी, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा ना। तो यहाँ देखिए इस फॉर्म में याद करिए जब बताएं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल क्या होगा जी, यहाँ पर बताते हैं। देखिए 1 में 1 घट गया, गायब हो गया, बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए पर नीचे दोनों एक फॉर्म में लग रहा है, मल्टीप्लाई में है, दोनों खत्म हो जाएगा, बच गया 2। चलिए 2 आंसर इसमें देख लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखिए जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे सेक, अब यहाँ पे सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए दिया क्वेश्चन है, इस रूप में दिया हुआ। यहाँ पर लिखे हल में क्या कि देखेंगे इस ऑप्शन में कौन सही जवाब है। तो देखिए इस फॉर्म को भी जैसे दूसरा फॉर्म में बताएं फॉर्म साइन ए बाई कॉस करके, तो इसी तरह से सेक ए का सूत्र होता है 1 बाई कॉस ए प्लस tan ए का सूत्र साइन ए बाई कॉस ए। ऐसा क्वेश्चन का हम ऐसा फार्मूला बताए हैं 1 माइनस साइन ए बाई कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए डिनोमिनेटर में भिन्न के गुना की तरफ जैसा हो जाएगा। आप देखिए इसमें क्या करना है, सेम डिनोमिनेटर हो तो सेम में कॉस ए लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बाई 1। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो लग रहा है कि ए प्लस बी के फॉर्म में कर लें तो ए माइनस बी
ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के याद करहु जहिया हम बतैली हल फार्मूला बा, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, एक कॉस एक से एक कॉस ए कट गया तो बचा एक कॉस ए, तो कॉस ए एक कहाँ पर है तो देख लीजिए ए में बी में सी में नहीं है, डी फॉर डॉग में है। ऑप्शन सही जवाब यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 8.4 के आप क्वेश्चन देखेंगे। 4 क्वेश्चन छूट गया था, 4 क्वेश्चन को देखिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो जवाब हमें कैसे देंगे तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी सेक स्क्वायर ए -1, और सी में है कॉट स्क्वायर ए और डी में है टेन स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए वाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो 1 वाई टेन स्क्वायर ए, इसे बदल दिया, यानी कि कौन सा सूत्र लगा दिए, कॉट ए बराबर होता 1 वाई टेन ए। ठीक है, ऐसे सूत्र बता दिए थे। अब यहाँ पर देखिए इसको इस रूप में किए इस क्वेश्चन को। अब इसे क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और जब इस क्या डिनोमिनेटर इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर ए में का एलसीएम कर लिया, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, अब इसे किस रूप में करेंगे तो इसे अलग करके देखें। देखिए मेन डिवाइड ये है, डिनोमिनेटर में ये पूरा आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई में बदलने पर, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने पर टेन स्क्वायर ए ऊपर की ओर चला आएगा, टेन स्क्वायर ए और वाई टेन स्क्वायर ए प्लस 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम टू सेम मिल रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बोले या टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बोलिए, ये एक दूसरे से गायब हो गया, ख़त्म हो गया। अब बच गया टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये टेन स्क्वायर ए देखिए ये कहाँ पे है, तो डी ऑप्शन सही है, जवाब है डी आंसर। इससे आगे क्वेश्चन लाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 5 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए 5 क्वेश्चन में देखिए प्रश्न वाले 8.4 में आप इस ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास में, एनसीईआरटी का बुक में, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम देना चाह रहे हैं 2025 में, उसके लिए ये क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, 5वां का पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर इक्वल है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो किस तरह से जवाब देंगे तो देखिए यहाँ पे LHS से चलेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि सिद्ध करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर। ठीक है, इससे हम RHS में सिद्ध कर देना है, यानी प्रूव करना है। इसमें इस टाइप का अगर बताए हैं कि रिएक्शन किससे है तो देखिए फार्मूला बताए थे आप लोगों का, फार्मूला ये पहले ही वीडियो में जाके देखिए मिलेगा। यहाँ कॉसेक थीटा के सूत्र होता है 1 बाई साइन थीटा, यहाँ पे सूत्र लिख रहे हैं। अब यहाँ कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों फॉर्म को हम इस सूत्र के रूप में बदल दिए हैं। देखिए 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए अब ये खुद कह रहा है कि भिन्न के घटाव कीजिए, तो कर लीजिए।
तो साइन थीटा डिनोमिनेटर सेम हो तो एक बार लिखिए डिनोमिनेटर को, बस 1 माइनस कॉस थीटा। आपको भिन्न के जोड़ घटाव आता ही है, तो डिनोमिनेटर में जब जानते हैं कि सेम होती है तो संख्या सेम में लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। यानी कि इस रूप में है तो यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, वाई साइन स्क्वायर का थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को इस रूप में बदल दीजिए, जब हम आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा के सूत्र बताए थे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसे याद रखना है, इस सूत्र को देखिए। अब यहाँ पर देखिए किस रूप में करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे है कि वैसे रह देंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा के RHS में दिखा रहा है ना। तो इसमें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब इसे हम कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस रूप में है। अब इसी को हम बदल लेते हैं किस फॉर्म में, तो 1 माइनस कॉस थीटा एक चेहरा दो गो है, तो एक चेहरा को 1 माइनस कॉस थीटा दो बार लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा लिख लिया y। इसे याद कीजिए कि a का होल स्क्वायर के माइनस b का होल स्क्वायर के रूप में है, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा ही b के जगह पे कॉस थीटा है और माइनस में, तो ये किस रूप में होता है, तो 1 प्लस b के रूप में, तो b के स्थान पर कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक से एक ख़त्म हो गया, यानी कि तलवार से दम जय मुंडे ख़त्म कर दिए हैं। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा रह गया, यानी RHS आपको प्रूव्ड हुआ। ये कैसा जवाब मिला, आप चाहे स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिए। और नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, 5 का दूसरा क्वेश्चन है, पहला बता दिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन में कैसे जवाब देना है, तो देखेंगे इसमें LHS, इसमें भी चलेंगे LHS से, और LHS से RHS में सिद्ध करना है, 2 sec a लाना है। तो यानी जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ तो फिर जब सोल्यूशन दें तो इस तरह से फिर से लिख लेंगे cos a बाई 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a वाई कॉस a, है ना। अब इसे हम चलेंगे क्या, भिन्न के जोड़ के रूप में लग रहा है, तो इसे लिख लेंगे कॉस a। डिनोमिनेटर अगर अलग अलग हो तो सिर्फ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में ले आते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई इनटू में है तो कॉस a और 1 प्लस साइन a, इसके और इसके बीच में इनटू के रूप में यानी मल्टीप्लाई के रूप में है। याद रखिएगा जब डिनोमिनेटर में अलग अलग सेम नहीं हो तो साथ में सिर्फ रख लेते हैं। चलिए जब 1 प्लस साइन a इस रूप में इसमें है तो ये नहीं है, तो उसके ऊपर में क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर a 2 जोड़ा लगा रहा है, प्लस यहाँ पर देखिए कॉस a इसमें ये है, कॉस a ये नहीं है, तो इसके ऊपर 1 प्लस साइन a डबल हो गया, पहले से एक था एक और आ गया तो यानी डबल हो गया, इसके ऊपर पावर लगा देंगे स्क्वायर। इस तरह से समझिए, अगर कॉस स्क्वायर a है तो इसे कॉस स्क्वायर a के रूप में ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर a के ही रूप में, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू के रूप में, ये a प्लस b का होल स्क्वायर की इस तरह से तोड़ दिए। अब इसे जैसा है वैसे ही छोड़ दें, 1 प्लस साइन a, है ना।
चलिए देखेंगे कॉस ए और साइन स्क्वायर ए। इसमें देखिए साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए के दोनों के रिलेशन में आ जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप याद कीजिए कि इसका सूत्र क्या होता है, और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 और प्लस 2 इंटू 1 और साइन ए हो जाएगा तो 2 साइन ए। 2 1 जो 2 हो जाएगा ना, है ना। इसके बाद कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू में, आप देखिए इसका सूत्र आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, है ना। अब इसे किस रूप में करेंगे तो देखिए आगे यहाँ पे 1 प्लस 1 यहाँ की जोड़ने कह रहा है, जुट जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। 2 साइन ए था, अब बाई जैसे है वैसे ही रह दें, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इक्वल यहाँ देखिए 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बचा, अब बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, है ना। देखिए एक दूसरे के फॉर्म मिल रहा है, ऊपर नीचे कट जाएगा, कट गया तो बचा 2 कॉस ए। 2 कॉस ए का आपको पता है कि 2 इंटू 1 बाई कॉस ए कर सकते हैं। अब इसी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू सेक ए। 1 बाई कॉस ए का सूत्र सेक ए होता है, यानी RHS में आपको आ गया, प्रूव्ड। ये कैसा लगा आपको, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन 3 लाते हैं, ठीक है। इसके दूसरा क्वेश्चन तक बता चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन को जवाब कैसे देंगे जो देखिएगा। इस क्वेश्चन में tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, ये सिद्ध करना है, इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में 5 नंबर में आते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड में आपको 2025 का टारगेट बैच है, इसलिए या इसे हमारे चैनल पर आ जाइए। बिट्टू रिसर्च सेंटर बिहार बोर्ड में आपको पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन को डील होगा, और ये NCERT का क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। और जो क्वेश्चन और भी अदर बुक से भी पूछा जाता है उसे भी डील किया जाएगा। ये 2025 के लिए फोकस किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को बारीकी रूप से समझने की कोशिश करेंगे। ये कैसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लिखा हुआ है, tan थीटा। इस तरह से हम बोर्ड में लिखेंगे पहले बार। इस तरह से आपने नहीं देखा होगा, दम देहाती भाषाओं में समझने की कोशिश करो। बिहारी भाषा है, इस भाषा में समझने की कोशिश करो कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। जानोगे इसे हम इस रूप में लाने के लिए इस फॉर्म को फार्मूला पहले से बता चुके हैं कि tan थीटा बराबर सूत्र होती है, क्या होती है, तो tan थीटा के सूत्र इधर लिख देते हैं sin थीटा बाई cos थीटा के रूप में, ठीक है। अब इसी फॉर्म को आपको याद रखना, cot थीटा का मान कितना होता है, तो cos थीटा बाई sin थीटा, है ना। चलिए यहाँ देखिए tan थीटा बाई सूत्र होगा, यहाँ पर जो होगा जो लिख देंगे sin थीटा बाई cos थीटा। y सबसे पहले 1 माइनस कॉट थीटा के क्या होगी, तो cos थीटा बाई sin थीटा। ये जो कहता है पहले वो कीजिए, cot थीटा के जो माना है उसे लिखिए।
कॉस थीटा वाई साइन थीटा वाई 1 माइनस tan थीटा का मान कितना होती है, सूत्र क्या होती है, तो साइन थीटा वाई कॉस थीटा। बस इस फॉर्म में बदलने के बाद अब ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि अरे भिंग के जोड़ हो जा या भिंग के घटाव हो जा, ये खुद ही बोल रहा है। तो कीजिए साइन थीटा वाई कॉस थीटा, साइन थीटा वाई कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल, इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 है, ये भिंग के घटाव के रूप में हो रही है, तो साइन थीटा इंटू साइन 1 जा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा वाई साइन थीटा होगी, हाँ कॉस थीटा वाई साइन थीटा होगी, ऊपर के कोई भी चेंज नहीं होगा, अभी इसमें चेंज हो रही है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वाई कॉस थीटा। क्यों यहाँ पर कॉस आ गया, इसलिए आया कि भिंग के घटाव की तरह लग रहा है, इसके डिनोमिनेटर में नहीं है 1, तो साइन थीटा वाई कॉस थीटा यहाँ माइनस में है, तो ये डिनोमिनेटर दोनों सेम नहीं है, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लिया, तो कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1 का कॉस थीटा। भिंग के घटाव में इस तरह से करते होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए इसमें देखिएगा कि अब क्या होगी, तो इसमें फॉर्म सबसे पहले ये सोचना है कि क्यों नहीं ये जो मेन डिवाइड है यहाँ पे, ये न्यूमरेटर पूरा है और नीचे वाले डिनोमिनेटर है, इसमें भी उसी तरह से है, तो हम क्यों नहीं एक जगह जैसे कि भाग के रूप में होती है 1/2 y1/3 रहेगी, तो क्या करते हैं 1/2 इंटू 3/1, ये डिवाइड के रूप में मल्टीप्लाई के रूप में करते हैं, तो ये ऊपर की संख्या चली जाएगी 3/1, इस तरह से 3/2 इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे बहुत पहले से सीखते आए होंगे। तो इसमें भी वो उसी तरह से करेंगे जैसे इसमें करना है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाहरी वाला से अंदरी वाला से कर देंगे मल्टीप्लाई, साइन थीटा से साइन थीटा में, साइन थीटा के साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा वाई, ये अंदर वाले इंटरनल में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा ये बाहर वाले से एक्सेलरेटेड मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाला से, ये याद रखेंगे, सबसे आसान बेहतर है ये फॉर्म को, बाहर वाला से कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा बाई मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आगे देखेंगे इसे किस रूप में, आप देखेंगे कि दोनों भिंग के जोड़ के रूप में लग रहा है, तो क्यों नहीं ये फॉर्म को देखेंगे सबसे पहले, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्यों नहीं ये एक जैसा कर लेते हैं, एक जैसा करेंगे तो हो सके आगे जाके कट जाए, तो इसीलिए पहले ये काम कर लेंगे, बदल लेंगे, साइन बदलेगा, अगर इस तरफ करते हैं साइन थीटा का तो माइनस में है, तो माइनस से कॉमन ले लेंगे, यहाँ कॉमन माइनस में ले लेंगे, अगर माइनस को कॉमन लेते हैं यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को, अगर इसे हम कॉमन लेंगे माइनस को तो पलट जाएगी इधर साइन थीटा, अब माइनस में ये कॉस थीटा हो जाएगी, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होती है, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर देख लीजिए किस फॉर्म में करेंगे, तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा के जैसे है वैसे ही लिख रहे हैं, इधर के फॉर्म में कोई बदलाव नहीं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कर लिए। आप समझेंगे इसके कॉमन में जो लिए हैं माइनस को, यहाँ पर ये कॉमन पहले जो हम लिए हैं ना, ये घेर दिए हैं, वो बगल में कर लेंगे, से ज़रूरी नहीं है लिखना, माइनस को कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस में यहाँ पर है, तो ये जैसे ऊपर के फॉर्म में कॉस स्क्वायर थीटा तो वाई वैसे ही लिख देंगे, ये साइन थीटा जैसा ही वैसा ही रहेगा, अब सिर्फ इसमें बदलाव हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस तरह से आप पे नहीं पढ़े होंगे, आराम से एकदम
धीरे धीरे जानेंगे समझेंगे तब ये बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट में इसके आगे क्या करेंगे, भीम के घटाव की तरह लग रहा है, ये दोनों फॉर्म दोनों मिल रहा है, ये दोनों ना मिल रहा है। डिनोमिनेटर में एक वो सेम है तो एक बार लिख लेंगे, जो सेम रहता है जो एक ही बार लिखाता है ना जी, माइनस कॉस थीटा। इस तरह से पढ़े होंगे, जब डिनोमिनेटर सेम हो, हरों में जो सेम हो वो उसे एक बार लिखेंगे एलसीएम करते तो, और जो दो हो से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देंगे। अब जब साइन थीटा कॉस थीटा साथ में यहाँ मिल जाएगा तो कॉस थीटा इसमें है, साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा इसके ऊपर में इंटू में हो जाएगा तो साइन क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ साइन क्यू, यहाँ लिखना है तो हम लिख रहे हैं नीचे साइन क्यू थीटा। इसमें साइन थीटा है कॉस थीटा नहीं है, तो कॉस थीटा माइनस में ऊपर माइनस में कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ए क्यू माइनस बी क्यू के यहाँ सूत्र लगाएंगे और आगे चलेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये सूत्र लगा दिए ना तो आपका काम हो जाएगा सक्सेस। ठीक है, तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, यहाँ पर देखिएगा कि इस फॉर्म में बदल देना इससे ऊपर वाला का, तो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, ए माइनस बी समझ लीजिए, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के रूप में साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में इनटू ए स्क्वायर, ए के स्क्वायर की जगह पर ही साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, बी स्क्वायर की जगह प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेंगे, और ए बी के जगह पर ही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर लेंगे वाई। ये जैसे है वैसे लिख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा गया, कट गया ना जी, कहे थे ना कि कट जाएगा। जो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब वाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बात याद रखिए कि ये दोनों में है, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में है, तो इसको हम किस रूप में कर देंगे 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में, प्लस में है साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फॉर्म में बदल सकते हैं, दोनों का अलग अलग, इसके साथ में भी है 1 के साथ में भी है, और इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ में भी ये है, ये दोनों। ठीक है, इसी को सेम डिनोमिनेटर होते हैं, सेम इस तरह से एक बार करते हैं ना, तो यही है बात, समझने की कोशिश करेंगे। ये कट गया पर नहीं से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कट गया तो बचा क्या 1 बाई साइन थीटा, इधर प्लस में 1 जो बच गया इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 1 बाई यहाँ पे लिखते हैं जी। ठीक है, 1 बाई साइन थीटा इंटू में ही इसे लिख देंगे 1 बाई कॉस थीटा और प्लस में 1। देखिए इस फॉर्म में आ रहा होगा कहीं, यहाँ पे सिद्ध कर देते हैं, आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा का सूत्र याद कीजिए क्या होता है, कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा का सूत्र याद कीजिए क्या होता है, तो सेक थीटा प्लस 1। इस फॉर्म में देखिए कहाँ पर ये आया हुआ है, ये प्रूव हो गया है। इसी को हम पलट देंगे, पलट के लिख सकते हैं किस रूप में 1 प्लस 1 प्लस और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा हो गया। ये पलट दिया, ये ही प्रूव्ड करना था, जांच हो गया RHS। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 5 नंबर में आपको आता है। तो अगला देखेंगे ये 8.4 का
सिद्ध करना इसको भी है। इस टाइप का क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दो तरीके से समझ बनेगा। पहला तरीका बताएं या दूसरा तरीका बताएं, दोनों तरीका से बताएंगे। पहला तरीका समझ लीजिए कि ये LHS से ही चलेंगे तो कैसे बनेगा। LHS से RHS में, RHS से LHS में भी बनेगा, दोनों तरीक़ा से बनेगा। 1 + sec a है और y sec a है, ठीक है। तो जब इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लाना है तो हमें 1 प्लस इसे किस फॉर्म में बदल देंगे तो 1 cos a के फॉर्म में, और इसे भी 1 cos a के फॉर्म में बदल दिया। ये सूत्र sec a बराबर सूत्र होता है 1 cos a, है ना। चलिए 1 cos a, तो ये इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 है तो इसके जस्ट cos a से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 1 cos a, और y 1 cos a है तो 1 cos a में क्या होती है, क्या हो रही है कि cos a में ख़त्म हो जा रही है। यहाँ पे काट सकते हैं, काट देंगे, और यहाँ बच रहा है क्या, यहाँ बच रही है cos a + 1, इसके नीचे कुछ नहीं बच रहा, 1 बच रहा। क्या बच रहा, 1। हमको तो लाना है इस रूप में, तो कैसे करना है, तो इसे एक तरीका है कि देखिए परमेयीकरण चलते हैं, हर परमेयीकरण इसमें ऊपर के परमेयीकरण से चलेंगे। देखेंगे प्लस में है तो इसमें माइनस में है, cos a - 1 cos a - 1, इस रूप में लिख दिए हैं। दोनों के एक ही रूप में है तो काट देंगे तो वही चीज़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों इंटू में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा a + b × a - b, तो cos स्क्वायर a -1 y, और एक का स्क्वायर एक ही ना रहेगा, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos a - 1 में तो cos स्क्वायर cos a - 1, ठीक है। इसको cos स्क्वायर a - 1 का सूत्र होता है, आपको पता है, तो sec स्क्वायर a क्या होता है, sin स्क्वायर a ना, sin स्क्वायर a क्या होता है, sin स्क्वायर a होता है, नहीं होता है, नहीं है। आज समझ में आ रहा है तो इसे देखिए 1 प्लस, इसे देखिए एक फॉर्म में 1 - cos a के रूप में है तो 1 - cos a के रूप में हम इसको फॉर्म ले लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो ये बेहतर होगा कि 1 - cos a कर लेंगे, 1 - cos a। एक और तरीक़ा से सिखाते हैं, बताते हैं। इसमें देखिए कि इसलिए पलटें कि देखिए इसके फॉर्म में 1 - cos a है तो 1 - cos a के रूप में लाएंगे। अब इसी को हम कर दिए क्या, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस cos का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर a अब y 1 - cos a, ठीक है, cos a। तो इसको क्या हो जाएगी 1 - cos स्क्वायर a का सूत्र होता है sin स्क्वायर a, अब बाय 1 - cos a। ये दोनों RHS में आ गया, प्रूव्ड। अब देखिए एक तरीक़ा से और चलेंगे कि इधर से इधर वाला में, मतलब RHS से LHS मिलाना, तो किस रूप में, ये थोड़ा सा टफ लग जाएगा क्योंकि यहाँ से फिर बाद में करेंगे कैसे तो समझ में नहीं आएगा। तो अगर ये समझ में नहीं आता है तो ये अगला नेक्स्ट वाला देख लीजिए, sin स्क्वायर a और y 1 - cos a। इसको हम किस रूप में तोड़ेंगे, तो देखिए इसको तोड़ने के लिए आपको समझना होगा क्या कि sin स्क्वायर a के सिंपल से भाषा में कि sin स्क्वायर का सूत्र होता है 1 - cos स्क्वायर a होता है, अब y 1 - cos a। चलिए ये बैक से ही चले आ रहे हैं, बैक है ना, तो बैक में ही जा रहे हैं। इसमें देखिए जैसे इसमें बताएं उसी तरह से इसमें बन रहा है। इसमें देखें किस रूप में कर देंगे तो a स्क्वायर - b स्क्वायर के रूप में हो रहा है, तो इसे भी a स्क्वायर - b स्क्वायर के रूप में कर देंगे, कर दीजिए, कर देंगे ना, करिए। देखिए एक तरीका और भी है, इसमें एक तरीका और भी है, जो तरीका नहीं छोड़ते हैं, रहने दीजिए। 1 - cos स्क्वायर है तो a स्क्वायर - b स्क्वायर के रूप में, तो 1 + cos a इंटू
1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस रूप में तोड़ देंगे तो 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये तो अभी इस तरह से किए हैं। अब क्या करना है, इसको सोचना है क्या कीजिएगा, तो आप बताइए। तो कॉस ए देखेंगे इसको कैसे करेंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, इसमें ये कट जाएगा, 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए के रूप में कट गया। तो इसको देखिएगा 1 प्लस कॉस ए के रूप में है, तो इसका हम बदल देंगे 1 प्लस 1 बाई सेक ए कर सकते हैं। तो सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए, देखिए LHS में आ रहा, ये LHS प्रूव्ड। तो ये दो तरीक़ा से आपको समझ में बताए हैं, ये दोनों तरीका अपना लेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 5। चलिए देखिए, ये 5वां क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा इस 5वां क्वेश्चन में क्या है। LHS से चलेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बेहतर रहता है, ये भी 5 मार्क्स का पूछता है बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 2025 में ये पूछेगा, हो सके तो इसे बढ़िया से बारीकी से समझ लेंगे। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 वाई, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसे हम कैसे डील करेंगे, तो देखिए इसे समझना है कैसे कि इसके ऊपर नीचे में, दोनों ऊपर नीचे में हरों में क्या कर देंगे, साइन ए से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए लिख देंगे। ठीक है, साइन ए के रूप में यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाई, इसको भी जैसे साइन ए से इसको भागा दिए, इसको भी साइन ए से भागा देंगे। क्यों देंगे, तो फिर तो कट के वहीं रह जाएगी, इसलिए दे रहे हैं। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए 1 बाई साइन ए के रूप में अगर रहेगा तो कॉसेक के ए के रूप में आ रहा है, इसीलिए इस फॉर्म में लिख रहा है। कॉस ए बाई साइन ए के रूप में रहेगा तो कॉट ए के फॉर्म में आ रहा है। तो इसी टाइप से सोच से समझ लेंगे कि साइन ए लगेगा कि कॉस लगेगा, तो साइन लगा दिए हैं। ठीक है, तो साइन लगाए ऊपर नीचे में दोनों में भागों में। आप क्या करेंगे, इसमें समझने की कोशिश करोगे तो इसमें ये समझेंगे कि साइन कॉस ए बाई साइन ए, तो क्या हो जाएगा, कॉस, इसको एक एक करके लिख देंगे, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, सभी में साइन ए के रूप में कर दिए हैं। ठीक है, इसको भी सभी में कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए वाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे, अब ये करना है कि कॉस ए बाई साइन ए का सूत्र होता है कॉट ए। ठीक है, कॉट ए साइन बाई कॉस, साइन बाई साइन है तो माइनस 1 ही रहेगा, कट जाएगा, 1 बचेगा प्लस 1 बाई साइन ए तो कॉसेक ए, इस फॉर्म में कर दिए। ठीक है, बदल दिए। ये सूत्र होता है कॉस ए बाई साइन ए का सूत्र होता है कॉट ए प्लस साइन ए बाई साइन ए, तो क्या होगा 1 और माइनस 1 बाई साइन ए का सूत्र क्या होगा, तो ये कॉसेक ए होगा। क्या होगा, कॉसेक ए। अब इसको हम जानेंगे, क्या जानिएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें हाँ जानने के लिए क्या करना है, कि इसमें जानना है क्या है, तो समझिए यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 1 को हम बदल देंगे कॉट ए और कॉसेक ए के रूप में, तो इसका सूत्र होता है किस रूप में, तो देखिएगा जब हम जानते हैं कि सूत्र बताए हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए
प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए के फॉर्म में बताएं। कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, इस तरह से बताएं ना। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1, इस तरह से बताएं, ये सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर सूत्र को लिख रहे हैं, चलिए इस रूप में 1 को बदल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए एक साथ में लिख लेते हैं, और इसे -1 को यहाँ पर लिखते हैं, -1 को हम यहाँ इस फॉर्म में लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब वाई यहाँ देखिए कॉट ए प्लस 1, इसको कोई बदलाव नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, रहने देंगे। चलिए इसको बदलने की कोशिश से आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या है होगा कि कॉसेक स्क्वायर ये लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो ऐसे बदल दीजिए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में बदलिए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इस रूप में बदल दिया। बाय जैसे हो वैसे ही लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखिएगा ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉसेक कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन हम ले लेते हैं, तो यहाँ माइनस में रह जाएगा, माइनस में 1, यहाँ पे इसमें क्या रह गया 1 रह गया, कॉमन ले, हाँ बाय मिस्टेक यहाँ पर ही कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1, माइनस इसमें क्या, ये तो कॉमन हो गया निकल गया, तो बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब वाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक। अब देखिए दोनों को यहाँ पर बचा जो संख्या यहाँ पर लिखे हैं, इसको कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करके हम बाहर ले आएंगे। चलिए देखिएगा इस रूप में हम इसको प्लस में देख रहे हैं, माइनस में। यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ और, माइनस में इसको कॉमन किए तो कॉमन में हो गया, ये माइनस में वाला था तो माइनस में हो गया, तो माइनस माइनस ये तो प्लस में बदल जाएगा, कॉट में वाला तो कॉट में प्लस में कर देंगे, है ना। संख्या माइनस में इसके साथ में कर दिया तो इसके कॉमन तो ले लिए, अब ये तो प्लस में हो जाएगी, ये माइनस में हो गया, माइनस में कॉसेक ए आइए प्लस में हो गया, हो गया। तो देखेंगे कॉट ए प्लस में है, प्लस में 1 है, कॉसेक ए माइनस में है, ये फॉर्म को इस तरह से पूरा काट सकते हैं, बच गया क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, RHS प्रूव्ड, ठीक है। चाहे तो एक लाइन आप बढ़ा सकते थे, तो देखिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखो 1 प्लस साइन ए है तो LHS इसको समझेंगे कि इस रूप में बनेगा 1 प्लस साइन ए वाई 1 माइनस साइन ए, इसे इक्वल इतना लाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए किस रूप में बनेगा, तो देखिए अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ए वाई 1 माइनस साइन ए के रूप में है, तो इसको प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण करने के लिए हम अंडर रूट को हम बढ़ा लेते हैं, और प्लस माइनस में है तो इसको प्लस में प्रमेयीकरण करेंगे। हर प्रमेयीकरण करते हैं तो जो हर में रहेगा 1 माइनस साइन ए, तो इसे भी 1 प्लस साइन ए वाई 1 प्लस साइन ए के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद हम हल कर लेंगे। देखिए हल करने के लिए ये तरीका है कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इंटू में एक दूसरे से 2 गो
है तो इसलिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वाई ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के रूप में इसे लिख लेंगे। बस हो गया क्लियर। आप देखेंगे इसको हम किस रूप में करेंगे तो अंडर रूट, हाँ इसको देखेंगे अंडर रूट स्क्वायर के रूप में बन रहा है तो इसे स्क्वायर के रूप में करने के लिए हमें यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होती है। ठीक है, क्लियर है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए बराबर सूत्र यहाँ पर कर लिए तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और वाई दोनों पर कॉमन स्क्वायर कर लेंगे, कॉमन स्क्वायर तो यहाँ कॉस ए कर लिए। स्क्वायर से रूट को इस तरह से ख़त्म कर लेंगे, क्या कर लेंगे ख़त्म कर लेंगे, यानी कि ये झोपड़ी बनाया हुआ था ये कौवा लेकर उड़ गया, यानी कि ये प्रकार का क्या है पंछी है। तो बच गया 1 प्लस साइन ए वाई कॉस ए। ठीक है, तो 1 बाई कॉस ए के रूप में इसे लिख सकते हैं प्लस साइन ए वाई कॉस ए के रूप में। अब इसी को 1 बाई कॉस ए के कॉस सेक ए प्लस साइन ए वाई कॉस ए के सूत्र कॉट टेन ए इस फॉर्म में आया है कि नहीं आया देख लीजिए। टेन ए अब प्लस कॉस हाँ दोनों का RHS प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था, देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं 7। चलिए अब 7 क्वेश्चन को देखेंगे। ये इसमें साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो tan थीटा। LHS से चलेंगे, दोनों के तरफ से नहीं चले, इसको लाना है LHS से। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर एक किस रूप में है तो लग रहा है कि कॉमन के रूप में है, इसमें भी साइन थीटा इसमें भी साइन थीटा, तो साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और वाई ये इसमें भी कॉस थीटा लगता है कि कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉस स्क्वायर थीटा क्यू था इसलिए स्क्वायर एक कॉस बाहर निकल गया था, स्क्वायर रह गया, 2 कॉस रह गया, इसमें 1 रह गया। ठीक है, कॉस थीटा बाहर निकल गया तो 1 इसके स्थान पर रह गया, समझे। तो यहाँ देखिएगा नेक्स्ट में यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा यहाँ tan के रूप में हो जाती है। इसको हम किस रूप में कर लेते हैं, इसको नहीं तो इसको बदल लो इस रूप में। ठीक है, तो इसको हम बदल लेते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ऊपर के जैसे वैसे ही छोड़ देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और वाई। कॉस थीटा को इस रूप में कर दो ना कि 1 माइनस इसका सूत्र होता है कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और माइनस 1 होती है ना, होती है, आपको पता है तो होती है। तो इसको क्या कर लेंगे, देखिए इनटू में आ जाती है ना, ये ना है, ये तो -1 बाहर में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्या देखिएगा, तो देखिए हाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू इसको कर लेते हैं किस रूप में 1 माइनस 2 साइन एक ही साथ अभी लिखिए स्क्वायर थीटा बाई अंडर रूट 2 इंटू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1। इस रूप में है तो 2 में से 1 घट जाएगा, तो घट जाएगा तो घटाइए और साइन थीटा बाई कॉस थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 2 में से 1 गया 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों एक ही फॉर्म में लग रहा है, ये दोनों खत्म। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 tan थीटा इंटू 1 यानी tan थीटा RHS प्रूव्ड है ना। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8।
ठीक है। 8 क्वेश्चन को आप डील करेंगे, देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे जवाब देना है। देखिए LHS से चलेंगे, इसको भी LHS में चलना है तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लाना, RHS में लाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन LHS में है तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर को आँख मूंद के हम इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको किया, अब इसको भी कर लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, ठीक है, कर लिए। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इस रूप में किए हैं तो सबसे पहले क्या आप करेंगे, ये इसमें ये फॉर्म को देखना है कि कॉमन कुछ हो रहा है तो कॉमन करेंगे, नहीं कॉमन हो रहा है तो इसको 1/, हाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि बदल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, जैसे वैसे कर लें 2 इंटू साइन ए इंटू इसे 1 साइन ए के रूप में कर लेंगे तो ये कट जाएगी, है ना। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को हम 1 कॉस सेक ए के रूप में है तो कॉस ए के रूप में कर लिया। ये सूत्र होता है, ये से ख़त्म, ये से ख़त्म। 1 यानी कि 1 होगी, 1 होगी यानी कि 2 1 जो 1, 2 1 जो 2, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ प्लस में है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 तो 2 इंटू 1 तो 2, 2 इंटू 1 तो 2, बस। दोनों का जो आप सब देखिए एक साथ में करने के लिए प्लस में सभी है तो प्लस फॉर्म में है तो ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए के रूप में एक साथ में यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख दिया एक जगह पर, ठीक है। प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को हम तोड़ सकते हैं 1 प्लस एक जगह पहले लिख लो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 4, हमें 7 लाना है तो 7 करने के लिए दोनों को तोड़ देते हैं, ये दोनों हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर प्लस 1 यानी 1 होगा। ये सूत्र लगता है, ठीक है, ये आपको पता ही है, सूत्र याद है ना। हाँ, इसको हम कर देते हैं 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर सूत्र याद कीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूप में, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूप में प्लस सेक स्क्वायर सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 4। देखिए 1 1 1 3 को हो गया 1 यानी 3 और 4 3 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, RHS प्रूव्ड। देखिए आया आपके सवाल में जवाब मिला RHS। देखिए 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए है ना, सिर्फ मान इधर उधर है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला 9 क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 9 क्वेश्चन है, इसमें देखिए 9 क्वेश्चन में कैसे जवाब देना है कि LHS बराबर इस RHS में लाना है। ये देखिएगा LHS में क्या लगाएगा, यहाँ पर देखेंगे कॉसेक क्या क्वेश्चन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए और माइनस कॉस ए के हाल फॉर्म में। इसे हम किस रूप में बदलेंगे, सबसे पहले देखिएगा इसमें बदलने की क्रिया 1 साइन ए, सूत्र आपको पता है वो कॉसेक के 1 साइन ए के रूप में माइनस साइन ए के जैसे है वैसे ही रखेंगे और 1 कॉस ए के रूप में माइनस कॉस ए का कॉस ए। देखिए इसके डिनोमिनेटर रूप में नहीं कुछ है तो 1 है 1 है,
तो हम इसको भिन्न का घटाव कर देंगे तो साइन ए, तो साइन ए तो 1 माइनस में इसके साइन ए है, इसमें साइन नहीं है तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू इसमें कॉस ए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कॉस ए 1, कॉस ए एलसीएम तो कॉस ए इसमें है 1 माइनस इसमें कॉस ए नहीं था नीचे में, तो इसलिए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई दोनों में, है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए हो जाएगा, इंटू यहाँ पर इंटू में है बस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, समझ रहे। दोनों में एक दूसरे से क्या हो जाएगा, गुना होगा, तो कॉस ए से इसमें गुना में है तो ये एगो कॉस ए से ख़त्म, इसमें एगो कॉस से, इसमें एगो साइन से एगो साइन ख़त्म, बच जाएगा क्या बच जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। इस फॉर्म में हुआ है तो हमको इस फॉर्म में क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में लाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, सोच लीजिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 है, तो 1 में हम क्या करेंगे कि दोनों में गुना करके चलना है। देखिए कॉस ए का हम पीछे कर लेते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता ना 1 का। तो इस रूप में कर हम ये दोनों के ऊपर नीचे में ना डिवाइड कर देंगे साइन ए इंटू कॉस ए का रूप में। इसे डिवाइड करने के लिए किस रूप में, देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ देखिए साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों में ऊपर नीचे साइन ए और कॉस ए से डिवाइड करने पर साइन स्क्वायर ए, इसमें भी साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस इसमें भी कॉस स्क्वायर ए में डिवाइड कर देंगे साइन ए इंटू कॉस ए। क्यों किए, इसलिए किए कि हमें लाना है tan ए प्लस कॉट ए के रूप में। तो देख रहे हैं साइन वाई, साइन रहेगा तो कहीं कट जाएगा, और साइन वाई कॉस रहेगा तो tan के रूप में आ जाएगा, और कॉट के रूप में कॉस वाई साइन के रूप में रहेगा तो कहीं ना कहीं कॉट के रूप में आएगा, इसलिए करेंगे समझ के। अब ऊपर नीचे ये दोनों खत्म हो गया तो बचा 1, ठीक है, और इसके ऊपर नीचे एगो साइन से एगो साइन ख़त्म हो गया, एगो कॉस से एगो कॉस ख़त्म हो गया, तो 1 बाई नहीं 1 कहाँ, साइन ए बाई कॉस ए के रूप में प्लस कॉस ए बाई साइन ए के रूप में रह गया, बचा क्या 1 बाई साइन ए कॉस, साइन ए बाई कॉस ए का सूत्र होता है tan ए प्लस कॉस ए और साइन ए का सूत्र होता है कॉट ए। आपको ये कैसा लगा, तो RHS से आपको प्रूव्ड हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा है, ये 5 मार्क्स का होता है। ये 5 मार्क्स में आपको हमेशा इसे याद रखना है, बनाना है, आराम से बनाने का तरीका आना चाहिए, बहुत ही आसान है। इसे आसान कैसे किया जाए तो देख लीजिए, हल कैसे किया जाए। तो LHS से हमें ये RHS लाना है, ये LHS से ये RHS लाना है, यानी कि LHS के बराबर इसके बराबर लाना है, ये इसके बराबर इसके बराबर लाना है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका सूत्र होता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए, जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर का सूत्र सेक स्क्वायर ए, इसका सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर का सूत्र कॉसेक स्क्वायर ए। इस सूत्र में बदल गया, और जब सूत्र में बदल गया तो आपको पता ही होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। तब इसमें देखिए किस रूप में करेंगे इसको,
तो हमें tan के रूप में लाना है, तो tan के रूप में तो इसको 1 बाई cos के रूप में जानते हैं, cos स्क्वायर a होता, इसको 1 बाई साइन स्क्वायर a होता ना। इसे हम सूत्र के रूप में सेक a का सूत्र होता ना 1 बाई cos a, और cosec a का सूत्र 1 बाई साइन a, ठीक है। इसे लिख लेंगे। देखिए इसके 1 बाई cos a स्क्वायर a इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चल जाएगी साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई, यहाँ डिवाइडेड में था तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उलट जाती है साइन स्क्वायर a बाई 1, साइन स्क्वायर a बाई 1 मल्टीप्लाई एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a का सूत्र है यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a के रूप में, tan स्क्वायर के रूप में RHS के रूप में यहाँ पर ये आ रही है, ये भी प्रूव्ड हुआ। एक और इसमें एक और क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, समझिए 1 माइनस tan a, ठीक है, और बाई 1 माइनस कॉट a से भी इसका होल स्क्वायर है, इससे भी हमको लाना tan स्क्वायर a। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 माइनस tan a कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है 1 माइनस कॉट 1 बाई कॉट को हम 1 बाई tan a के रूप में कर लेंगे, बस कर लिए। 1 माइनस tan a बाई 1, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं 1 है तो 1 tan a हो जाएगा, tan a माइनस 1 बाई tan a, ठीक है। इसका होल स्क्वायर स्क्वायर है तो इसको रूप में स्क्वायर के रूप में कर दिए। इसके देखिए इसको हम करेंगे 1 माइनस tan a के, तो 1 माइनस tan के रूप में इसको भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे ना तो 1 माइनस tan a के रूप में हो जाएगा, तो 1 माइनस tan a है तो इसको ही कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन लेते हैं तो माइनस 1 है तो यहाँ पर हो जाता है tan a माइनस 1, माइनस में 1 है ये माइनस में था तो प्लस में हो गया tan a, आई माइनस में प्लस में था जो माइनस में हो गया, ठीक है। अब आई ये हो गया tan a माइनस 1 अब y tan a, ऐसे भी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये दोनों ऊपर नीचे है, कट गया, बच गया क्या ये tan है, तो ये मल्टीप्लाई मेन डिनोमिनेटर ये है डिनोमिनेटर, ठीक है, तो पलट जाएगी 1 बाई 1। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो माइनस 1 बाई 1 बाई tan a के रूप में इसे लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि tan माइनस में tan स्क्वायर स्क्वायर के रूप में स्क्वायर है, देखिए ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी कि इसके इंटू में 1 होता है तो माइनस का स्क्वायर का 1, तो 1 प्लस में हो जाएगा 1, यानी कि प्लस में tan स्क्वायर a, यहाँ भी tan स्क्वायर a RHS के रूप में आ गया। आपको समझ में आया, प्रूव्ड हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आएंगे 9 क्वेश्चन जो थी क्या एक्सरसाइज 9.1। अब इसके आगे आप देखना नहीं भूलें, आप 8.1 से लेकर 8.4 तक ये सारे त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन था, NCERT का क्वेश्चन था, सारे डील कर दिए हैं। आपको ये क्वेश्चन सेशन लग रहा है, आप इसे लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।